आर्थिक राजधानी बनाने की कोशिश में गुजरात ठगों की राजधानी बन गया है। देश का हर राज्य या उसका कोई शहर किसी न किसी चीज के लिए विख्यात या कुख्यात है। जैसे बिहार बाहुबलियों की रंगदारी वसूल करने या अपहरण उद्योग के लिए कुख्यात रहा। इसे लेकर कई फिल्में भी बनाई गई। झारखंड का जामतारा साइबर फ्रॉड के लिए राजधानी बन चुका है और इस पर भी एक सीरीज बनाई गई है। राजधानी दिल्ली गैंगस्टर और शूटर्स की राजधानी हो गई है। मुंबई गैंगवार और संगठित अपराधों की राजधानी रही है। इस पर भी कई फिल्में बनी हैं। लेकिन अब गुजरात सबसे बड़ा ठगों की राजधानी बन गई है, जिस पर बहुत अच्छी सीरीज या फिल्म बन सकती है, वो भी लाइव उदाहरण के साथ। शेयर बाजार के फ्रॉड हो या बैंक फ्रॉड से, सब में गुजरात सबसे ऊपर है। और पिछले कुछ दिनों में गुजरात के समुद्र तट पर जिस अनुपात में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं, उससे देश में ड्रग्स कैपिटल के तौर पर भी गुजरात सबसे उभरकर सामने आया है। लेकिन इसके अलावा जैसे ठगी और लूट की कहानियां सामने आ रही हैं, उनसे वहां के ठगों की बिल्कुल अलग ही प्रतिभा और आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। ठगी के मामलों को देखकर यही लगता है कि कॉन्फिडेंस हो तो गुजरात के ठगों जैसा, वरना ना हो। कोई फर्जी जज बनकर वकायदा अदालत लगाकर लोगों को कई साल तक ठगता रहा, तो कोई खुद को पीएमओ का अधिकारी बताकर गुजरात से लेकर दिल्ली और कश्मीर तक सबको ठगता रहा। कोई बीजेपी अध्यक्ष का पीए बताकर खुद को बीजेपी विधायक को चूना लगाता रहा, तो कोई खुद को गुजरात में आईएएस अधिकारी बताकर गोरख धंधा करता रहा। फर्जी आईपीएस अधिकारी, फर्जी आईएएस अधिकारी, पीएमओ का फर्जी अधिकारी, फर्जी जज, फर्जी अदालत और फर्जी पीए। इतना फर्जीवाड़ा तो गुजरात में ही देखने को मिल सकता है। और अगर इतना फर्जीवाड़ा करने वाले ठग नटवर लाल गुजरात से पकड़े गए हैं, तो जाने कितने और ठग हैं जो आज भी गुजरात से या गुजरात में ऑपरेट कर रहे हैं। गुजरात के ठग अपने कारनामों से गुजरात का नाम बदनाम कर रहे हैं। मोदी जी करे भी तो क्या करे। गुजरात के ऐसे ऐसे ठग पकड़े जा रहे हैं कि पूछिए मत। पीएमओ और जेपी नड्डा के नाम पर भी ठगी कर रहे हैं। ठगी के ऐसे ऐसे तरीके हैं, तभी तो मैंने कहा कि गुजरात पर सीरीज बनाई जा सकती हैं। अलग अलग स्टोरी, अलग अलग कहानियां, अलग अलग एपिसोड्स। हाल के सालों में गुजरात के ठगों ने किस्से लगातार सुर्खियों में रहे हैं। इन ठगों ने अपना धंधा तो शुरू किया गुजरात से, लेकिन वहां की सरहदें जब छोटी पड़ने लगी तो दूसरे राज्यों में भी हाथ मारने लगे। गुजरात का नाम सुनकर ऐसे भी किसी भी राज्य की पुलिस उस पर हाथ लगाने से पहले 100 बार सोचती है। अगर वह कहता है कि मैं गुजरात से आया हूं, तो भी समझते हैं कि पता नहीं इसका कनेक्शन कितनी दूर तक निकल जाएगा। जैसे पीएमओ का अधिकारी बनकर बड़े बड़े अधिकारियों को ही अपने दोस्त में लेने वाले पटेल के मामले में हुआ था। एक एक करके गुजरात के इन ठगों के बारे में आज हम आपको बताते हैं। सबसे ताज़ा मामला आयुष्मान अहमदाबाद के ख्याति मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल का है। इस अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत पैसे ऐंठने के लिए 7 बिल्कुल स्वस्थ लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी गई। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 की हालत खराब है। असल में अस्पताल में महसाण में एक कैंप लगाया गया था और 19 लोगों को दिल की बीमारी बता दी गई। फिर कहा गया कि जिनके पास आयुष्मान कार्ड है उनका मुफ्त में इलाज होगा। ऐसे 7 लोगों की एंजियोग्राफी करके उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी गई। ये सारे ऑपरेशन 4 घंटे के अंदर हो गए थे। बताया जा रहा है कि इस अस्पताल ने पिछले 6 महीने से 350 से ज़्यादा एंजियोग्राफी की हैं। यह व्यवस्थित तरीके से आयुष्मान भारत योजना में ठगी का मामला है। इससे पहले पिछले ही महीने राजधानी गांधीनगर में एक नकली कोर्ट और नकली मैजिस्ट्रेट का खुलासा हुआ था। देश में अपनी तरह का यह पहला मामला था। एक व्यक्ति ने गांधीनगर में नकली कोर्ट बना रखी थी, जिसमें वह मैजिस्ट्रेट बनकर बैठता था और उसके साथ ही वकील के रूप में पेश होते थे। हैरानी यह है कि उसने 9 मुकदमों का फैसला भी किया था। वह ट्रिब्यूनल के अधिकारियों के रूप में मुकदमा सुनता था और आदेश पारित करता था। अब वह पकड़ा गया है और जेल में है। इससे पहले गुजरात में पिछले दिनों
NH-27 पर एक नकली टोल प्लाजा पकड़ा गया था। वांकानेर में मोरबी और कांडला में मुद्रा जैसे बड़े बंदरगाहों से जोड़ने वाली हाईवे पर एक नकली टोल प्लाजा पकड़ा गया था। पास के गांव में सरपंच और कुछ अन्य लोगों ने अपना फर्जी टोल प्लाजा लगा रखा था, जहां गाड़ियों से टोल वसूला जाता था। 4 लोग इस सिलसिले में पकड़े गए हैं। फर्जीवाड़े की इस कड़ी में एक और दिलचस्प मामला यह है कि एक पूर्व IAS अधिकारी ने गुजरात में छोटा उदयपुर में सिंचाई विभाग का एक फर्जी कार्यालय खोल रखा था। वहां से जिले में ट्राइबल सब प्लान के पैसे का घोटाला किया जा रहा था। अंदाजा है कि सिंचाई विभाग के उस फर्जी कार्यालय से गुजरात सरकार को करीब 40 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया। गुजरात का एक व्यक्ति किरण पटेल कैसे प्रधानमंत्री कार्यालय का फर्जी कर्मचारी बनकर जम्मू कश्मीर पहुंच गया और सेना के अति संवेदनशील ठिकानों के दौरे कर रहा था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। इसी तरह संजय खैरपुरिया भी गुजरात से दिल्ली तक अपने को प्रधानमंत्री कार्यालय का करीबी बताकर ठगी करता हुआ पकड़ा गया। बहरहाल ठगी सब जगह चलती है, लेकिन फर्जी टोल प्लाजा बनाना, सिंचाई विभाग का फर्जी कार्यालय खोलना, फर्जी कोर्ट बनाना आदि तो अलग ही स्तर की प्रतिभा, मेधा और उद्यमशीलता की मिसालें हैं। और किसी भी तरह से ठगी के तरीके इजाद करने में आज की तारीख में गुजरात का नंबर 1 पर नाम है। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।